हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नाम की एक बुक की बुक समरी। लेट्स गो। बेबीलोन नाम के शहर में एक अर्कद नाम का बंदा रहता था, जो कि उस शहर का सबसे ज़्यादा वेल्दी इंसान था, सबसे अमीर इंसान था वो उस शहर का। उसके पास बहुत सारी वेल्थ थी और बंगला था, सब कुछ था जो कि एक अमीर इंसान के पास होना चाहिए। हर साल अरकद लाखों पैसे डोनेशन में बांटता था, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम नहीं होते थे। अब एक दिन अरकद के कई दोस्त टोला बना के बात कर रहे थे और बातों बातों में ही उनको अरकद की याद आई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अरकद के पास जाएंगे और उससे उसका सीक्रेट पूछेंगे कि वो इतने सालों में कैसे इतना अमीर बन गया। वो लोग उसके घर गए एंड ऐसे ही पहले बातचीत की और फिर बाद में पूछा कि अरकद यार, तू इतना सक्सेसफुल एंड इतना रिच कैसे बन गया है, तो हमें भी बता। फिर अरकद कहता है उसकी पूरी कहानी कि वो कैसे इतना अमीर बना। अमीर बनने से पहले अरकद लिखाई का काम करता था क्ले टैबलेट्स पे, लेकिन इस काम में वो दिन रात लगा देता था, फिर भी उसे अच्छा आउटकम नहीं मिलता था। अब एक दिन अरकद की दुकान पे अल्गमिश नाम का एक मनी लेंडर आया और उसने उससे कहा कि उसे एक 9th लॉ की क्ले टैबलेट पे इंस्क्रिप्शन चाहिए, जो कि उसे 2 दिन में ही चाहिए, और इसके बदले में वो उसे 2 कॉपर के कॉइन्स देने वाला था। अब अरकद ने कहा ठीक है, और अरकद अपने काम पे लग गया। उसने 2 दिन तक काफ़ी मेहनत की और पूरी जी जान लगा दी उस काम को कंप्लीट करने में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। अब ये देखकर अल्गमिश काफ़ी गुस्सा हुआ, लेकिन अरकद ने कैसे करके उसको ठंडा किया और बाद में अरकद ने उससे कहा कि अगर आप मुझे एक और दिन दोगे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप मुझे बताना कि मैं कैसे अमीर बनूं। अब ये सुनकर अल्गमिश काफ़ी खुश हुआ और वो मान गया। अब अगले दिन जब अल्गमिश अरकद की दुकान पे आया तो अरकद ने उसका काम कंप्लीट कर दिया था। ये देखकर अल्गमिश को बहुत ही अच्छा लगा। अब अल्गमिश ने कहा कि मुझे अमीर बनने का रास्ता तभी मिल गया था जब मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैं कमाता हूँ उसका 1/10 पार्ट यानी 10% मेरा होगा और मैं उसे सेव करके रखूंगा। आगे उसने कहा कि अरकद, तुम सबको पे करते हो, उस कपड़े बनाने वाले को, उस सैंडल बनाने वाले को, और तुम खाने के लिए भी पे करते हो। क्या तुम इस शहर में बिना खर्च किए रह सकते हो? तुमने अपने पिछले महीने क्या सेव किया या फिर पिछले साल? तुम बेवकूफ हो, तुम सबको पे करते हो, पर तुम अपने सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को कभी पे नहीं करते, जो कि हो तुम। अब इसी ही प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो उसका 1/10 हुआ 5,000। अगर आप एक मंथ में 5,000 भी सेव करते हैं तो ये एक साल में 60,000 हो जाएगा। एंड अगर आप ऐसे ही सेव करते रहे तो 5 साल बाद ये फिगर हो जाएगी 3 lakhs। इट इज हाईली एसेंशियल टू कीप 1/10 पार्ट ऑफ योर टोटल अर्निंग्स। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस बुक के एक चैप्टर द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स के 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट द 1 पार्ट ऑफ योर ऑल अर्निंग इज योर्स टू कीप। द सेकेंड वन इज कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। इसका मतलब अपने खर्चे को कंट्रोल में रखो, मतलब जितना हो सके उतना कम आप लायबिलिटीज पे खर्च करो एंड जितना ज्यादा हो सके उतनी एनर्जी आप एसेट्स बनाने में लगा। नाउ अगर एसेट्स की बात करूँ तो एसेट्स वो काम होते हैं जिससे आपको पैसा मिले, जैसे कि आपकी जॉब और आपका बिजनेस, एंड इसमें आपका घर नहीं इंक्लूड होता क्योंकि आपका घर आपको कमा के नहीं दे रहा अनलेस आप उसको रेंट पे देते हो। अब लायबिलिटीज पे आते हैं। तो लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपका पैसा खर्च करवाए या फिर आपका पैसा ले, जैसे कि आपने एक बाइक खरीदी, वो एक लायबिलिटी है, आपकी कार भी एक लायबिलिटी है एंड उसका मेंटेनेंस भी, प्लस आप जो शॉपिंग में अननेसेसरी थिंग्स उठा लेते हो वो भी एक लायबिलिटी है। सो द पॉइंट इज स्पेंड लेस ऑन लायबिलिटीज। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई, मतलब इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बहुत ही वास्ट टॉपिक है
इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ है जो कि इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये विजडम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्लस कमेंट करना आपको क्या क्या अच्छा लगा और आपकी डिमांड्स क्या है। एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको रेगुलर बुक समरी, कंटेंट एंड मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो। प्लस बेल भी दबाना। फॉर टुडे, बाय बाय।